Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Today we'll be talking about third chapter, it means to say third topic of Goodwill chapter. थर्ड मैंने आपको करवाया था कैपिटलाइजेशन मेथड और आज हम उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं. मैंने आपको करवाया एवरेज प्रॉफिट, वो पहले हमने समझा उसका प्रैक्टिकल किया. फिर मैंने आपको करवाया सुपर प्रॉफिट, फिर हमने पहले समझा फिर उसका प्रैक्टिकल किया. आज हम करने वाले कैपिटलाइजेशन, उसका मैंने मेथड आपको समझा दिया है, आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं. अगर आपने पहले उसका मेथड नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसका मेथड पढ़ाओ एक बार, फिर आप आराम से इस प्रैक्टिकल को समझ पाओगे. ठीक है. कॉमर्स विद्या की वेबसाइट लाइव हो चुकी है, मैंने कल ही बताया था, और बहुत सारे डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट इट. आप और भी डाउट्स हमसे पूछ सकते हो. अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है www.commercevidya.co.in पे आप जाके पूछ सकते हैं. डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं मेरे से डिफाइंड नंबर पे. ऑलराइट, चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. कॉमर्स विद्या की तरफ से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर ऑल द 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स आउट देयर. ठीक है, चलो आज करने वाले कैपिटलाइजेशन मेथड, और मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं आप ही की बुक से, क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे हम 36 कर लेंगे. ठीक है, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जिसमें कैपिटलाइजेशन का एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई होगा. क्वेश्चन नंबर 29 में उसका कौन सा मेथड अप्लाई होगा? मैंने आपको बताया था कैपिटलाइजेशन दो तरीके की होती है, एक तो एवरेज प्रॉफिट के साथ, एक सुपर प्रॉफिट के साथ. पहले हम करेंगे कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट के साथ, जो क्वेश्चन नंबर है 29. चलो ये क्वेश्चन यहां पे फ्लैशबैक हो जाएगा जिसके पास भी नहीं है बुक या जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा. ये क्वेश्चन है 29. पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट. ठीक है, ये क्वेश्चन यहां फ्लैशबैक हो रहा है. पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस. उनके कैपिटल अकाउंट दिए हैं 250 lakhs ईच, 2,50,000, और क्रेडिट बैलेंस भी दिए 30,000 एंड 20,000. द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी नहीं है. अर्निंग कर रहे हैं एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 साल का एवरेज सीधा ही दे दिया 1 लाख रुपीज. ग्रेट. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है और लिखा है कि हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से, जो कि लगाना है हमने कौन सा? एवरेज प्रॉफिट. सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें पता क्या होना चाहिए? टोटल कैपिटल, चाहे वो करंट अकाउंट है चाहे वो कैपिटल अकाउंट है. पहले टोटल कैपिटल पता लगे हमें कितनी है. टोटल कैपिटल है 2.5 लाख रुपए पुनीत की, 2.5 लाख रुपए तरुण की फिक्स अकाउंट में, और 50,000 पड़ी है इनके करंट अकाउंट में. तो 5 लाख तो ये हो गया, 50,000 दूसरा हो गया. टोटल इनकी कैपिटल है 5,50,000. क्लियर हो गया टोटल कैपिटल. अब एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें? 1 लाख रुपीस. ठीक है, अब इस 1 लाख को मुझे करना क्या है? मुझे इसकी कैपिटलाइजेशन करनी है. यहां पे लिखूंगा क्या? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ये कैसे होगी? मेरे पास जितना एवरेज प्रॉफिट है और जितना नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट देखो कितना दिया हुआ है 10%, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100. इसको इससे काट दोगे तो यहां पे आ जाएगा 10 लाख. ये क्या आ गया हमारे पास? ये थी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म और ये है हमारी कैपिटलाइजेशन. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहां से गुडविल. इस मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कैपिटल, ये कैपिटलाइजेशन आई 10 लाख रुपए, माइनस हमारी कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए, मतलब कि 4.5 लाख रुपए गुडविल है. सिंपल. पहले आपको टोटल कैपिटल निकालनी है कि पूरी फर्म के पास टोटल कैपिटल कितनी है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड. वो कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई भी फॉर्मूला लगा के हम इसको निकालेंगे कि कितनी है टोटल कैपिटल. फिर एवरेज प्रॉफिट हमें दिया होगा या ये भी निकाल सकते हैं. इसकी कैपिटलाइजेशन का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जितना रेट है इनटू 100. दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. इससे हमने जो कैपिटल है उसको माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा गुडविल का. इस मेथड से डिनोट क्या होता है? ये मेथड ये बोलता है कि मेरी फर्म की कितनी कैपिटल बनती है और हमारे पास अभी कितनी है, तो बाकी जो है वो नया पार्टनर लेके आएगा. मेरी फर्म की कैपिटल बनती है 10 लाख रुपए, अभी हम दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 5.5 लाख,
कोई दूसरा बंदा आएगा, नया एडमिट होगा, तो उसको इतने पैसे लाने पड़ेंगे हमारे बिजनेस में एडमिट होने के लिए। समझे मेरी बात? तो ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्लियर हुआ? ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइजेशन करी, ऐसे ही हम सुपर प्रॉफिट मेथड की भी कैपिटलाइजेशन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा अगर हम सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करते हैं गुडविल को तो क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है। उसका हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी क्वेश्चन यहां फ्लैशबैक कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब तक कॉमर्स विद्या है तो टेंशन नहीं लेने का। डन? चलो स्टार्ट करते हैं। राजन एंड रजनी, ओहो ये तो मेरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लगे। चलो ठीक है, राजन एंड रजनी। राजन के पास कैपिटल है 3 लाख रुपए, रजनी के पास कैपिटल है 2 लाख रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 1,50,000 और गुडविल की कैपिटलाइजेशन करनी है हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 20%। ये क्वेश्चन यहां फ्लैशबैक हो रहा है, आप अच्छे से रीड आउट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे ये क्वेश्चंस करवाने के बाद आपको 90%, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, मैं कवर अप नहीं कर पाऊंगा सारे टॉपिक्स, बट ये मैं मैक्सिमम जो कवर होने वाली चीजें वो करवा दे रहा हूं यहां पे। तो गुडविल चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, चलो राजन एंड रजनी 3 लाख और 2 लाख, 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे दिया। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालनी है इसकी गुडविल। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का मेरे को फॉर्मूला पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, 1,50,000। क्या नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है? नहीं जी, ये तो नहीं दिया। तो हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ये स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? यस, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे कितना दिया है? 3 लाख रजनी का, 2 लाख उसका, 5 लाख। 5 लाख का रेट कितना है? 20%। तो 5 लाख का 20% करूंगा तो कितना आएगा? 1 लाख रुपए। क्लियर हुआ सबको? अब एपी है 1.5 लाख, एमपी कितना है? 1 लाख। अब बात करता हूं सुपर प्रॉफिट कितना आ गया यहां पे? 50,000। अब इसकी क्या करनी है? कैपिटलाइजेशन। इसकी कैपिटलाइजेशन करने वाला हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? 50,000। कैपिटलाइजेशन करने के लिए नॉर्मल रेट से डिवाइड, मल्टीप्लाई 100। चेक करो जरा एक बार ध्यान से, सही है? अब कितना आ रहा है? 2,50,000। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी दी है हमें? 5 लाख। 3 लाख रजन की, 2 लाख रजनी की, 5 लाख डिवाइडेड माइनस 2,50,000। तो गुडविल कितनी आ गई? 2,50,000। कौन सा मेथड है ये? सुपर प्रॉफिट मेथड से कैपिटलाइजेशन। और इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कौन सा? गुडविल वाला। पहले हमने किया एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर हमने किया सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर हमने किया कैपिटलाइजेशन मेथड। इनका मेथड भी समझ ले, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर ले। अब आप कितनी मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है। ठीक है, चलो ऑल राइट। और एक चीज, अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर यू वांट मी टू डिस्कस ओवर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैं वही चैप्टर स्टार्ट कर लूंगा, अदरवाइज आई विल बी गोइंग विद द सीक्वेंस। ठीक है, चलो ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मेरा कोई नया चैप्टर आ रहा है। यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑन द सेम डे एंड यू कैन learn as much as you can on that particular day. All right, chalo, thank you everyone, thank you students.